पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में भाजपा खेतों में जाकर आंदोलन कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा एमएसपी पर धान खरीदकर किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला है, जिसके विरोध में सरकार के खिलाफ भाजपा खेतों पे धरना पर बैठ गई है। हमारे संवाददाता सचिन दास गोस्वामी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल से की विशेष बातचीत। किन कारणों से आपको आज खेत में धरना के लिए बैठना पड़ा? देखिए, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उलगुलान और क्रांति करने का काम प्रारंभ किया है। जब तक किसानों को वाजिब हक नहीं मिलेगा, जब तक ऋण माफी नहीं होगा, अब बेचे हुए धान की कीमत जब तक न मिलेगी, जब तक बीज की सुविधा ठीक से न मिलेगी, बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी और जब तक किसान और सरकार के बीच में बिचौलियों को सरकारी समर्थन, राजनीतिक समर्थन मिलेगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। सरकार तो कह रही है कि जो केंद्र की सरकार है वो हमें सहयोग नहीं कर रही है। अगर हर चीज केंद्र सरकार की ओर मुखातिब होते हैं और अपनी असफलता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो ऐसी सरकार को सत्ता में एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जब वो चुनाव में गए थे तो जनता को उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के सहयोग से हम करेंगे। उन्होंने वोट मांगा था अपने बलबूते पर। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने वाला सरकार चाहिए, इसलिए सरकार विफल सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? लड़ाई संघर्ष जारी रखेंगे। हम लोगों ने संघर्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ किया आपातकाल में, हम लोगों ने संघर्ष किया लालू यादव के खिलाफ इस राज्य को बनाने में। इस राज्य को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस राज्य का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये बात अब आम लोग कहने लगे। को लेकर आज आप खेत में धरना में थे। किसानों का धान का जो भुगतान होना है, किसानों को जो पिछले बार ओलावृष्टि से जो क्षति पहुंची है, पूरा खेत नष्ट हो गया, पूरा सब्जी, आपका पपीता, आपका तरबूज, जो इस क्षेत्र में काफी गोभी, फूलगोभी, जितना टमाटर आप देखेंगे हमारी माताएं, सड़ गया उसका खेत का खेत। आप यहाँ से और थोड़ा आगे जाइएगा तो देखिए गोभी पूरा सड़ा हुआ मिलेगा आपको। सरकार आंकलन के लिए हम लोग कहे, सरकार के जो लोग नुमाइंदे आंकलन किया, लेकिन अभी तो उसका भुगतान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, खेत कोड़ के सब तैयार है सारा चीज, लेकिन बीज नहीं मिल रहा है। ब्लैक में बीज मिलता है, खाद ब्लैक में मिलता है। तो इस तरह से सरकार की जो नाकामी है उसके विरोध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और हमारे जो किसान हैं, मजदूर है, जो खेतों में काम करते हैं और जो खेतीहर कृषक है, वे सारे लोग हम लोग के साथ आज देखे इस यहाँ पर सुकरुटू इस गांव में सारे लोग इस विरोध में हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं और अपनी बात को, अपनी जो तकलीफ है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनको बता रहे हैं। राज्य की सरकार तो कह रही है केंद्र की जो सरकार है वो हमें सहयोग नहीं कर रही है। क्या केंद्र की सरकार सहयोग करेगी? उनको इतना पैसा दिया हुआ है कि ये खर्च नहीं कर पाते हैं। इतनी योजना आई हुई है, इसको कर नहीं पाते हैं। जब हमारे यहाँ जब रघुवर दास जी ने 1 एकड़ पर 5,000, 2 एकड़ पर 10,000, 3 एकड़ पर 15,000 और 5 एकड़ पर 25,000 कृषि आशीर्वाद योजना लागू किया गया था, उसको ये सरकार जो है खत्म कर दी। अभी तक बीज नहीं दिया है इन लोग को। हम लोगों के द्वारा केंद्र खुलवा कर, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को भी ठग दिया, हम लोग से उद्घाटन करवा दिया, बीज खरीदवा लिया। अब वो किसान, जब मैं जाता हूँ अपने क्षेत्र में, कहता दादा तो खरीद वाले रहे कि अभी तक भुगतान नहीं हो रही, काले हम बीज लाबे, कहाँ से हम खाद लाबे, कैसे हमारी खेती होते? ये जो किसान विरोधी सरकार है और केंद्र के ऊपर केवल आरोप लगाने के लिए, बचने के लिए, अपना वादा को पूरा नहीं करने के लिए, ये सब केवल दिल्ली की ओर ताकता है। इनके पास खनिज संपदा है, हर चीज है यहाँ, और केंद्र के ऊपर ये भरोसा कर रही है। केंद्र तो हमेशा दिया है इसको। आप देखेंगे हर किसान को 2,000 रुपया 3 महीना पर, 6,000 रुपया सालाना कृषि के लिए प्रधानमंत्री इनके खाता में डालते हैं। 500 रुपया जो जन धन योजना के लिए खाता में डालते हैं। केंद्र तो दे रही है। नवंबर तक किसानों को आज के अनाज जो है फ्री कर दिया गया है। नवंबर तक, दिवाली तक सबको किसानों को अनाज जो मिलता है वो फ्री मिलेगा और ये मिल रहा है। केंद्र तो कर रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो राज्य भर के किसान हैं। इस समय किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना महामारी के बाद बेमौसम बरसात ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। आज हम जहां उपस्थित है वो कांके विधानसभा का सुकरुटू गांव है और वहां
हर बार की तरह विपक्ष फिर इस बार सरकार को किसान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ कर